हेलो विद्यार्थियों, देखेंगे त्रिकोणमितीय जो होता है ना अनुपात का 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का जो मान, उसको हम आज ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ठीक, बहुत आसान होगा ट्रिक के माध्यम से सीखना और ये याद भी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो और याद हो जाएगा। तो हिसाब तो पक्का बनना ही बनना है और उसमें गुना भागा करना तो वो काम है। अब गुना भागा से ही तो मैथ बनता है जी। अब उतना भी नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है ना। तो देखिए, आपको त्रिकोणमिति में ना 6 निष्पाती होता है। ठीक, तो 6 निष्पाती होता है। जैसे देखिए, साइन ए है, उसका होता है विपरीत में कोस ए। कोस ए है तो इसको विपरीत में होता है सेक ए। टेन ए है तो इसको विपरीत में होता है कोट ए। ठीक है जी। तो इसमें जो ए का जो मान रखा हुआ है, देखिए ये एंगल दर्शा रहा है, यानी कोण दर्शा रहा है। ठीक है, ए की जगह पे हम एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर बाय द वे यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन राम, यानी कि यहाँ पे राम क्या यहाँ पे दर्शाया, साइन का एंगल, दैट इज कोण दर्शा रहा। ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर हम मान लिया जाए कोस, हम बी लिख देते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या दर्शा रहा है, कोण दर्शा रहा है जी। ठीक है, तो कोण दर्शा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो है यहाँ पे कोण ए है, यानी कोण ए की जगह पे क्या किए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री रखे हैं, यानी कि सारे के सारे क्या कोण है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहली बात कि आसानी से सीखना है। तो देखिए, कोण जो ए का जो मान हम रखेंगे बारी बारी से, कैसे रखेंगे देखिए, 0 से हम क्या स्टार्ट करते हैं गिनती को। ठीक है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है जी। अब जब 4 आ गई लास्ट में ना, तब शुरू से हम भाग दे देंगे सभी में जी। ये देखिए, 4 से हम भाग दे देते हैं, कोई दिक्कत। 4 से हम भाग दे दिए, 4 से भाग दे दिए, 4 से भाग दे दिए। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, 4 से भाग देने के बाद सभी पे रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, रूट के मतलब सभी के पूर्ण वर्गमूल निकालेंगे, सभी के पूर्ण वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना। देखिए, समझते चलना है। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या करेंगे कि जब 0 के जब हम वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, 0 के, देखिए अब यहां से चलेंगे। अब पहला में हम चलते हैं साइन ए, यानी कि ए की जगह पे कितना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के मानते। अब देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कितना है 4। ये तो इस तो 0 हो गया, ये 4 हो गया, तो 0 बाटा कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, यानी कि 0 बाटा 2 हो जाएगा। अब बताइए 0 बाटा 2 होगा तो कोई संख्या है ना बटा में है, 1 2 3 4 कुछ भी, और उसके ऊपर 0 लगा हुआ है तो उसका मान जो है 0 होता है। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, 1 है तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी कि कह सकते हैं कि 37 डिग्री का मान 1 बटा कितना हो जाएगा 2। उसी तरह से 45 डिग्री में चलेंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री में क्या चलेगा कि यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा जी। 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसका मान हो जाएगा 1 बटा रूट 2। कोई दिक्कत, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा रूट 2 हो जाएगा। 60 डिग्री में चलते हैं। 60 डिग्री में तो कट नहीं रहा, तो बताइए रूट का वर्गमूल जो 3 जो है, इसका वर्गमूल तो होगा नहीं, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी कि रूट 3 बटा 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ये 4 से 4 से तो कैंसिल हो जाएगा, इसको में कितना बच जाएगा 1, यानी कि 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, 30 डिग्री का मान बटा 2 हो जाएगा, 45 डिग्री का मान बटा रूट 2 हो जाएगा, 60 डिग्री का मान रूट 3 बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। अजय कभी हिंदी और इंग्लिश बुला रहा है जी, इसके चलते आप लोग ये मत सोचिएगा कि हिंदी इंग्लिश मिला के बोल रहे हैं। हाँ, बुला जा रहा जी, क्या करें। चलिए यहाँ देखें, दूसरा में देखते हैं कि कोस है, तो हाँ कोस ए को चलेंगे। तो एकदम सिंपल है जी, जब साइन है तो कोस है। इधर से लिख देंगे सभी का मान, यानी इधर से पीछे से लिख देंगे सभी का मान, यानी कि 1 लिख देंगे, फिर रूट 3 बटा कितना कर देंगे 2। और उसके बाद देखिए यहाँ तक तो लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखने की बारी आ रहा है, तो यहाँ पड़े वाला तो यहीं पे रह जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा 1 बटा 2, उसके बाद कितना हो जाएगा जी 0, यानी कि कह सकते हैं कोई 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, 30 डिग्री का मान रूट 3 बटा 2, और 45 डिग्री का 1 बटा रूट 2, और यहाँ 60 डिग्री का मान कितना 1 बटा 2, और 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद क्या है, tan है जी। tan में थोड़ा सा देखिएगा, tan ए है, थोड़ा सा देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका फार्मूला है एक आता है। ठीक है ना, हमेशा यूज होता है, हमेशा, यानी कि tan और cos का हमेशा यूज होते रहता है, tan और कोट का, है ना। यानी कि हम एक फार्मूला जो है होता है कि tan ए बराबर साइन ए बाटा होता है cos ए। ठीक है,
अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, है ना। तो नहीं जानते तो जान लीजिए। बताइए tan जो है ए का जो ए है, तो बताइए साइन ए, अब यहां से देखना है साइन ए, यानी कि साइन जो ए का जो मान था यहाँ पे 30 डिग्री वाला में 0 है, और कोस ए का जो मान है यहाँ पे 1 है जी। तब बताइए किसी भी संख्या है बटा में और उसके पावर क्या लिखा हुआ है, 0 है, मैंने ऊपर पावर करें ऊपर में लिखा हुआ है, बड़ा से ऊपर लिखा हुआ है, तो उसका वैल्यू तो 0 होता है। अभी तो तुरंत इसके निकाले हैं ना। अब बताइए इसी तरह से हम क्या करेंगे, मैंने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें इससे भाग दे रहे हैं, इसमें इससे भाग दे रहे हैं, इसमें फिर इससे भाग देंगे, इसमें फिर इससे भाग देंगे, फिर इसमें भाग देंगे। तो देखिए अगला वाला में 30 डिग्री निकालेंगे तो हम 12/2 में √3/2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 1/2 हो गया, 2 चला जाता है ऊपर और √3 हो जाएगा नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/√3, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और उसी तरह से इसमें हम भाग देंगे, ठीक है, ये √2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 1/√2 है, ऐसे में हम 1/√2 से भाग देंगे तो 1/√2 और गुने √2 बटा कितना बच जाएगा 1, यानी कि इस एक खत्म हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो हम यहाँ पे कितना लिख दूं, यहाँ पे कितना लिख दूं मेरे भाई, यहाँ पे लिख दूं 1, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए उसके बाद है 1/2, यानी कि इसमें हम भागा देंगे 1/2 से, यानी कि √3 और बटा कितना कर दूं 2, इसमें हम भागा दे देंगे 1/2 से, यानी मेरे भाई कितना हो जाएगा, इतना से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से इसमें डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, तो √3। तो कहना क्या गलत हो जाएगा कि tan यहाँ 60 डिग्री का मान √3 होगा, कहना कोई गलत जी, कोई गलत तो नहीं होगा जी, यहाँ लिख देते हैं जी, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे ना कि 1 में हम 0 से भाग देंगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, 1 में 0 से माने ऊपरी संख्या आ गया और नीचे है 0, तब उसमें क्या करेंगे कि जब इसका जब ऐसा मान आता है तो उसको हम इन्फिनाइट लिखते हैं, जिसका वैल्यू जो होता है अनंत होता है, अनंत, यानी कि इसको हम हल नहीं कर सकते, ऐसा होता है, इन्फिनाइट रहने दीजिए, अनंत का लिखिएगा। अगला देखते हैं, तो tan के बाद आता है जी कोट ले लेते हैं जी, tan का इसे विपरीत में क्या है जी कोट है, तो हम कोट ही ले लेते हैं ताकि आसान हो जाए। तो एकरा में हम लिखे थे पीछे से, तो एकरा में का नहीं लिखेंगे पीछे से, एकरो में लिखेंगे, तो इसको में हम लिखेंगे इन्फिनाइट, फिर लिखेंगे √3, फिर लिखेंगे 1, अब फिर लिखेंगे 1/√3, अब फिर लिखेंगे 0। बात क्लियर, यानी कि कोट जो है 0 डिग्री का मान इन्फिनाइट, 30 डिग्री का मान √3, 45 डिग्री का 1, 60 डिग्री का 1/√3 और 90 डिग्री का इतना हो गया जी। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं कोसेक का बचा हुआ है और सेक बचा हुआ है जी, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि साइन का एक काम है थोड़ा सा, तो मैं साइन का रहने देता हूँ, कोई दिक्कत। चलिए बस तुरंत हो गई। चलिए अब यहाँ से क्या करूं, ये जब कितना था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें 5वां हो जाएगा ना जी, 5वां। तो 5वां में हम चलेंगे कोस का, ठीक है, कोसेक का चलेंगे, कोस नहीं, कोसेक का, कोस तो हो गया ना, कोसेक का, कोसेक ए का मान। तो देखिए क्या करना है, कोसेक ए वाला में देखिए साइन का विपरीत है, तो इसमें विपरीत है तो उसमें उल्टा ही करना है, विपरीत है तो इसमें क्या करना है, उल्टा ही करना है। तो देखिए इसको जब हम कहा किए थे कि यहाँ 0 बटा, हम इसमें देखिए यहाँ से समझते हैं, इसमें हम 0 बटा यहाँ पे कितना आया था, इसको वर्गमूल निकाल के 2 आया था, मतलब इसको वर्गमूल निकाल गया था, तो इसमें कितना हो गया 0/2 हो गया। 2 को हम क्या कर देंगे ऊपर कर देंगे, 0 को क्या कर देंगे नीचे। तो जब इस स्थिति में आता है तो हम क्या नहीं बताया कि इन्फिनाइट हो जाएगा। चलिए उसी तरह से जब इसको देखो 0 को ऊपर कर देते, 2 को हम ऊपर करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, यानी कि 1 से 2 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा 2। √2 पर हो जाएगा, 1 नीचे है तो 1 से भाग देंगे √2 में, तो कितना हो जाएगा √2, कोई दिक्कत। अब बताइए 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/√3, 1 को ऊपर करिए नीचे करिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका हो जाएगा 1, ठीक। आप देखिए जब हम 5 को कर चुके हैं तो केवल 1 बचा हुआ है, कौची सेक बचा हुआ है, हाँ, यानी कि सेक थीटा या सेक ए बी सी जो भी, तो इसको क्या कर दें उल्टा लिख दें, उल्टा लिख दें, चलिए तो 1 हो गया, उसके बाद 2/√3 हो गया, उसके बाद इधर से उल्टा लिखना है, इसको उल्टा नहीं करना है, इसमें उल्टा कर रहे थे, है ना। तो यहाँ हो गया √2
यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको हो जाएगा इनफिनिट। तो बात समझ में आ गया होगा जी। अब आपको इस समझने के लिए था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैथ बनाना है स्पीड में, याद करना पड़ेगा जी। बिना याद कर ले तो कुछ होगा नहीं जी। एक बार समझ लेना है, दिमाग में रिवीजन कर लेना है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। और उसके बाद जो भी मान सारणी की तरह क्वेश्चन आएगा, हम सेट करो, फटाक से बनाओ, ठीक है।